वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अब आपको इस चैनल में फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है सारा हम कवर करेंगे एज पर पीसीआई अप्रोच सिलेबस। सो बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी, बी फार्म और डी फार्म आई मीन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है वीडियो। अब ऐसा नहीं है कि हम आने वाले बाकी सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करेंगे, आने वाले टाइम पे हम बाकी सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। फिलहाल हम फार्माकोलॉजी को समझते हैं। फार्माकोलॉजी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फार्मेसी। तो फार्मेसी का कोर माना जाता है फार्माकोलॉजी, तो हम फार्माकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। ठीक है, चलिए समझते हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अब हम पहले समझते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या, उसके बाद हम डीप में जाएंगे चीज़ें। पहले हम समझते हैं फार्माकोलॉजी है क्या। तो आप ये लाइन देख सकते हो, या इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल लाइन, सिंपल मतलब है हम ड्रग्स के इफेक्ट्स को समझते हैं। इफेक्ट्स कहाँ आता है? इफेक्ट्स आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो भी ड्रग अपना एक्शन देता है, इफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। उससे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन ये है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग के बारे में इट्स ऑल अबाउट स्टडी, मतलब ड्रग से रिगार्डिंग जितनी भी हम चीज़ें समझते हैं उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब हम फार्माकोलॉजी जो वर्ड है इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? फार्माकॉन प्लस लोगोस। अब व्हाट इज फार्माकॉन? फार्माकॉन रिप्रेजेंट मेडिसिन और ड्रग, और वहीं लोगोस को हम स्टडी बोलते हैं। तो आपको क्या समझ में आ गया कि स्टडी किस काम करता है? मेडिसिन और ड्रग का। तो फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं हम? मेडिसिन और ड्रग की स्टडी करते हैं। मेडिसिन और ड्रग बॉडी में इफेक्ट क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जैसे बायोलॉजी होता है उसी तरह से ये कोलॉजी टर्म से आपको समझ आ गया कि स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है मेडिसिन और ड्रग में। वैसे तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट नाउ यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल। आप एक फार्मासिस्ट बनने वाले आने टाइम पे, तो आपको बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन होता क्या एक्चुअली। सो ड्रग क्या होता है? एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर इन रॉ फॉर्म। जो चीज़, जैसे कोई चीज़ है जो रॉ फॉर्म में है, ठीक है, और जो हमारा मेडिसिन होता है वो फाइनल फॉर्म में होता है। जैसे फाइनल फॉर्म ऑफ ड्रग आर कॉल्ड मेडिसिन, एग्जाम्पल टैबलेट्स। तो आपको बेसिक ये डिफरेंस समझना है। जो ड्रग है जिसका हम यहाँ पे एपीआई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हम ड्रग का पाउडर लेते हैं जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं मेडिसिन। फाइनल प्रोडक्ट को हम मेडिसिन कहते हैं। जो हमारा रॉ फॉर्म में होता है उसे हम ड्रग कहते हैं। सो कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, तो ये आप बोल सकते हो कि ड्रग अभी रॉ फॉर्म में है और जो मेडिसिन है वो अपने फाइनल डोजेस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि मेडिसिन और ड्रग का डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ अब ये समझते हैं कि ड्रग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, बट ड्रग हमारे करता क्या है, लाइक ड्रग का एक्शन क्या है। ड्रग के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ड्रग के बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे ड्रग का। तो इसमें आपको दिख क्या आ रहा है कि हम डेफिनेशन एक देखते हैं पहले। व्हाट इज ड्रग, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं डॉग्ज, एक ड्राई हर्ब होता है। ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं इसे। तो एक केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब ड्रग का काम क्या होता है? डायग्नोस करना, प्रिवेंट करना और ट्रीटमेंट करना, और इन तीनों की जो हम स्टडी करते हैं इसे ही हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब आप पूछो कि भाई डायग्नोसिस कैसे? अब डायग्नोसिस कैसे, अब आप सबको पता है कि ड्रग लेने से ट्रीटमेंट होता है, तो भाई ये डायग्नोसिस कैसे काम करता है? तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये रेडियोपैक सब्सटेंस होता है उसको हम ड्रग ही बोलते हैं। अब ये क्या करता है? बॉडी पार्ट में जाता है, वहाँ पे आयोडीन रिलीज करता है, और वहाँ पे आयोडीन रिलीज होने के कारण जब किसी भी लाइक सपोज हम एक्सरे ले रहे हैं, तो हमें अगर एक्सरे क्लियर चाहिए किसी बॉडी पार्ट का, अगर हमें एक्सरे में अगर क्लियर इमेज नहीं आ रहा, तो हम उस वक्त रेडियोपैक मटेरियल यूज़ करते हैं, जिस कारण हमें आयोडीन की मदद से वो इमेज क्लियर हो जाता है, ताकि हम आगे जाके ट्रीटमेंट कर सके। तो ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर क्या करता है कि एक टेस्ट करता है, सब आपका टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं हम? डायग्नोस करना, मतलब पहले समझना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही तो ट्रीटमेंट होगा, राइट। तो डायग्नोसिस में भी ड्रग काम आता है, जैसे मैंने आपको समझाया रेडियोपैक मटेरियल, जो एग्जाम्पल एक्सरे यहाँ पे मेंशन किया। अब प्रिवेंशन सबसे बढ़िया है वैक्सीन। अब सबको पता है ये लाइन की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन यानी कि बीमारी होने से पहले आप क्या क्या प्रिवेंट करो। जैसे आपको कोई बोलते हैं इन्फेक्शन होने से पहले आप हाथ साफ करो, फूड पॉइजनिंग होने से पहले आप बाहर के खाना ज़्यादा
ज़्यादा मत खाओ, तो ये सब क्या है, ये प्रिवेंशन है कि कोई बीमारी होने से प्रिवेंशन हो। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन हम क्या करते हैं, पोलियो वैक्सीन हम पोलियो होने के बाद नहीं देते, राइट, हम पहले देते हैं उसे। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना। तो ड्रग हमारे प्रिवेंशन के लिए भी काम आता है। अब ट्रीटमेंट के लिए तो सबको पता है कि ट्रीटमेंट के लिए ही तो है, पूरी दुनिया को पता है कि ड्रग ट्रीटमेंट के लिए बना है। तो जैसे कि एंटीबायोटिक है, बहुत से एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है एंटीबायोटिक। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ड्रग का प्राइमरी काम क्या होता है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब फार्माकोलॉजी फर्दर डिवाइड होता है 2 मेन डिवीजन पे, ठीक है। पहला आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक, सेकंड आता है फार्माकोकाइनेटिक। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक, मैंने यहाँ पे लाइक डिटेल्ड में, एकदम डिटेल में इसमें नहीं बनाया ये टॉपिक पे, क्योंकि आने जैसे जैसे हम आज चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत डिटेल में जाके समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आज हमारा टॉपिक ही है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना आप सोचोगे कि पहले दिन ही बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक, या व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। अब ये ग्रीक टर्म डायनेमिक यानी कि पावर, आप सबको पता है डायनेमिक यानी कि पावर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग का पावर, जो ड्रग है हमारा उसका पावर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक मतलब, काइनेटिक मतलब क्या हो गया, काइनेसिस, काइनेसिस यानी कि मूवमेंट। तो ड्रग का मूवमेंट क्या होता है, ये आपको क्लियर है। मैं एक सेकेंड ड्रॉप कर दूँ इसको, ओके। नाउ हम ये देखते हैं फार्माकोडायनेमिक में पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इस फार्माकोडायनेमिक मतलब कि हम फार्माकोडायनेमिक मतलब एक हम इसमें ये देखते हैं कि जो ड्रग है बॉडी के साथ क्या करता है, यानी कि ड्रग इफेक्ट। जो ड्रग हमने लिया, ड्रग को हमने बॉडी में लिया, तो जो बॉडी में चेंजेस आएगा उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। और यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है, ड्रग बॉडी में गया तो बॉडी तो रिस्पॉन्स करेगा ना कुछ, क्योंकि बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अब जिंदा है कोई, तो अंदर इंटरनल फंक्शन चल रहा है तो वो कुछ तो रिएक्ट करेगा। क्योंकि अगर मैंने ड्रग दिया किसी को, समझो कोई मरा हुआ इंसान है उसको मैंने दिया, तो वहाँ पे हम फार्माकोडायनेमिक क्या ही रोल होगा, क्योंकि बॉडी तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो हम फार्माकोकाइनेटिक उसी को देते हैं, उसी में समझते हैं, क्योंकि हम ड्रग किसको दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है डेफिनेटली, उसकी जो बॉडी के इंटरनल फंक्शन है वो कुछ रिएक्ट करता है बॉडी में, तो ड्रग को रिएक्ट करता है, तो हम वही समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। सो इसका यही लाइन का मतलब हो गया, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, इसका मतलब बॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले आपको समझ आ गया, मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके या। चलिए तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। वही जो मैंने आपको भी बोला कि जो ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है वो हम पढ़ते हैं। अब ड्रग क्या करता है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता है, उसके बाद ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होता है। समझो एक ड्रग लिया, उसके बाद एक और साथ में कोई ड्रग आप ऑलरेडी ले रहे हो, एक इंसान को कई बार 2 बीमारी भी होती है, तो ड्रग कैसे बॉडी में इंटरेक्ट कर रहा है, ड्रग कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा रहा है, ड्रग का कौन से कौन से इफेक्ट्स दिखा रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ना, उसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ना, ये सब हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक में, ठीक है। ड्रग क्या करता है बॉडी में जाके। अब फार्माकोकाइनेटिक का क्या पॉइंट है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन दी बॉडी विच इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मैंने आपको कहा कि इसमें बॉडी रिस्पॉन्स करता है। अब बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है। आई मीन बॉडी के बाहर होता है एक्सक्रीशन, बट ये प्रोसेस तो बॉडी के अंदर ही होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं एक बार और बता देता हूँ, फार्माकोडायनेमिक इज समथिंग जो हम ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है हम ये पढ़ते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का सिंपल सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आने वाले टाइम पे आपको इसके पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, और अगर कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम इम्प्रूव करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने कलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन
मिलता रहे, ताकि आप दोनों इजीली आराम से पास हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोस्त पास होते तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।